आज बच्चों आप लोगों को अंकगणित का आधारभूत प्रमेय के बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं ये आप लोगों को मालूम होगा। ऐसी संख्याएं जो दो से अधिक संख्याओं से विभाज्य हों उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 है, 4 1 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, इसलिए 4 एक भाज्य संख्या है। कम से कम 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य होना चाहिए। अब इसी में एक उदाहरण है, 140 एक भाज्य संख्या है। इसे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। यदि 140 को 2 से भाग दें तो 70 आएगा भागफल, और 70 को पुनः 2 से भाग दें तो 35 आएगा भागफल, और 35 को 5 से भाग दिया जाए तो भागफल 7 आएगा। इस प्रकार 140 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणा 7, और इसी 2 गुणते 2 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। इस प्रकार से ये 140 का अभाज्य गुणनखंड है। यहाँ पर 2 to the power 2 into 5 into 7 इसके अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं हो सकता है, इसलिए इसे कहा जाता है कि यह एक अद्वितीय रूप है। अद्वितीय का तात्पर्य होता है उसके अतिरिक्त कोई दूसरा न होना। अब इसी से संबंधित प्रश्न एक देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। आइए दो संख्याएं हैं 26 और 91, क्रमशः दोनों का गुणनखंड करते हैं। 26 के गुणनखंड होंगे 2 और 13। इसी प्रकार 91 के गुणनखंड होंगे 7 और 13। इस प्रकार से 26 का गुणनखंड हो गया 2 गुणते 13, और 91 का गुणनखंड हो गया 7 गुणा 13। यहाँ पर यदि 26 और 91 का एचसीएफ निकालें तो जो संख्याएं गुणनखंड में उभयनिष्ठ हैं वो संख्याएं ही इसका एचसीएफ होंगी। यहाँ पर 13 दोनों में है, इसलिए 13 इसका एचसीएफ हो जाएगा। और यदि 26 और 91 का एलसीएम निकालें तो 26 और 91 का एलसीएम हो जाएगा 2 गुणा 7 में, और जो संख्या उभयनिष्ठ है उसको एक बार लिखेंगे तो 2 गुणते 7 गुणते 13 तो 2 सते 14 हो जाएगा। 14 का 13 में गुणा किया जाए तो 182 प्राप्त होगा। अब देखते हैं क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। तो यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल देखें तो 26 और 91 दो संख्याएं हैं, इनका गुणनफल 26 गुणते 91 बराबर 2366 प्राप्त हो रहा है। तथा एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालें तो एलसीएम है 182 एवं एचसीएफ है 13 का 182 में गुणा करें तो ये भी 2366 प्राप्त हो रहा है। इस तरह से दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। यही हमें इसमें जांच करना था, जो कि सिद्ध हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 to the power n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके गुणनखंड में
2 और 5 दोनों की उपस्थिति हो। आइए देखते हैं इसका हल। यदि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होती है तो वह 5 से विभाज्य होगी, अर्थात 5 उसका गुणनखंड अवश्य होगा। अर्थात 6n के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। यह संभव नहीं है क्योंकि 6n बराबर 6 का गुणनखंड हो जाएगा 2 × 3n। तो यहाँ पर 2 और 3 तो अभाज्य गुणनखंड हैं, लेकिन 5 नहीं है। इसी कारण 6n के गुणनखंडन में केवल अभाज्य संख्याएं 2 और 3 ही आ सकती हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 6n के गुणनखंडन में 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए ऐसी कोई प्राकृत संख्या n नहीं है जिसके लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होगी, अर्थात इसका अभाज्य गुणनखंड 5 न होने के कारण यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब इसी प्रकार का एक प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इसमें दिखाना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो आइए देखते हैं। 7 × 11 × 13 + 13 में देखा जाए तो ये 7 × 11 × 13 और ये धन 13 में दोनों पदों में 13 है। इस 13 को कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 7 × 11 बचेगा, एक 13 हट जाएगा। तो यहाँ पर 11 का 7 में गुणा करें 77 हो जाएगा। धन 1 × 13 दिया ही है, 77 1 78 गुणते 13 हो जाएगा। 78 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 × 3 गुणते 13 और ये एक 13 पहले से है। इस प्रकार से 7 × 11 गुणते 13 धन 13 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 13 × 13। तो यहाँ से ये 2 × 3 हो गया, 13 2 बार आया है तो 13 की घात 2 प्राप्त हुई। चूँकि 7 × 11 × 13 + 13 को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, अतः 7 × 11 × 13 + 13 एक भाज्य संख्या है, जो कि यहाँ पर आधारभूत जो ये प्रमेय बताई गई थी, या कह सकते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है, उस नियम का ये पालन कर रही है। इसलिए इसे हम कह सकते हैं ये भाज्य संख्या है। आज के लिए यहीं तक। इसके बाद का अगले वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा।